कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। इश्क जो तूने ओवैसे करनी को बख्शा। इश्क जो तूने ओवैसे करनी को बख्शा। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फ़ुज़ू तर दे दे। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फ़ुज़ू तर दे दे। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़ गोयाई। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़ गोयाई। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। और तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। वुसअते रिज़्क़ न दे मुझको वो पत्थर दे दे। वुसअते रिज़्क़ न दे मुझको वो पत्थर दे दे। ज़ाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा। ज़ाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा। जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे। जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़ख्र अबू ज़र दे दे। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर ख़िदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। और इस वक्त कम बेश दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और हम इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं साल 2025 की खुसूसी रमज़ान अपील के साथ। और इस वक्त हम पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाज़रीन से मुअद्दब अंदाज़ में इस बात के तमन्नाई हैं, दरख्वास्त गुज़ार हैं कि आगे बढ़ चढ़ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक के लिए, उन लोगों के लिए कि जो माशरे का वो तबका कहलाते हैं कि जिसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, ज़रूरतमंद तबका, वो तबका कि जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को 100% तरीक़े से रोज़ाना की बुनियाद पर भी अपने अहलो अयाल के लिए पूरा करने से कासिर है, माहाना बुनियाद पर कासिर है। और नाज़रीन गिरामी क़दर वो तबका कि जो हर एतबार से हमें इफ़ेक्टेड दिखाई देता है महंगाई की दिगरगूं सूरत हाल के सबब और दीगर कई हवालों से। वो तबका कि जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता है। मुआशरे का वो तबका कि जो इंतहाई कम आमदनी वाला तबका है, जो इस बात का हमेशा से तमन्ना ही रहता है कि कोई ऐसा मसीहा आगे आए और उसके लिए अपना ऐसा किरदार अदा कर दे कि जो उसकी ज़िंदगी में रौनकों को बहाल कर दे और उसके लिए कोई ऐसा सामान मुहैया हो सके कि उसके चंद अय्याम ही सही जो सुकून से गुज़र सकें। और बात यह है कि अब जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एहसास का ये इदारा ऐसा बाएतमाद इदारा है कि जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह आप साल हर साल से भरोसा कर रहे हैं और अपनी दी हुई वो रुकुमात एहसास को हैंड ओवर कर रहे हैं कि जिनसे खल्क़ खुदा की खिदमत का बेहतरीन काम लिया जा रहा है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में। तो बात यह है कि एहसास ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में उन लोगों के लिए अपना अमलन किरदार अदा कर रहा है। न सिर्फ किरदार अदा कर रहा है बल्कि न सिर्फ ये एहसास का अमली किरदार है बल्कि आपका किरदार है। हम समझते हैं ज़ाती तौर पर कि जो आप एहसास के साथ मिलकर अदा कर रहे हैं, आपके दिए हुए डोनेशंस के ज़रिए, आपके ताउन के ज़रिए, आपकी उन रुकुमात, अतियात, सदक़ात के ज़रिए उन लोगों की अश्कशोई का एहतमाम किया जा रहा है कि जो इस वक्त आपकी इमदाद के, आपके सदक़ात, अतियात और दीगर हवालों से आपकी मदद के, आपकी इमदाद के मुंतज़िर बैठे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, अब जिस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं, माह रमज़ान की आमद है। अल्लाह ताला का ये रहमतों और बरकतों वाला माह हमारे दरमियान अब अनकरीब जलवा अफरोज़ हुआ चाहता है और अपनी तमाम तर रौनकों, तवानाइयों के साथ और अपनी रानाइयों के साथ हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुआ चाहता है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम है कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद जब होती है तो हमारे घरों में अनवा इक़साम के
दस्तरखान सजाए जाते हैं, सहर का वक्त हो या इफ्तारी का वक्त हो, अव्वल रमज़ान से लेकर इंतहाई रमज़ान तक हमारे घरों में बेहतरीन अल्लाह के करम से एहतमाम हुआ करता है। और वहाँ भी ऐसे लोग कि जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, सफ़ेद पोश हैं और यूँ कह लीजिए कि सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ने सबको रिज़्क़ अता फ़रमाने का वादा कर रखा है। अल्लाह सबको खिलाता है, ज़रिया और वसीला अपने बंदों को ही बना देता है अल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी कि जो उन अशिया को, उन चीज़ों को अपने ज़ाती ख़र्च से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ख़ुद ख़रीद कर नहीं खा सकते। तो अल्लाह ताला एहसास फाउंडेशन जैसे इदारों को और एहसास के साथ मिलकर काम करने वाले उन डोनर्स हज़रात को भी ये तौफ़ीक बख्शता है कि हम उन लोगों की खिदमत के लिए अपना अमली किरदार अदा करते हैं। राशन पैकेजेस की फ़राहमी का मामला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से एक बहुत बड़ा सेटअप हमारा इस वक्त बना हुआ है जो लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेट कर रहा है। और रमज़ान की आमद से कबल ही इसका तरसीली अमल जारी व सारी हो चुका है और इस काम का एहसन अंदाज के साथ आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर माह रमज़ान में आप जानते हैं कि इस वक्त हम जिस हवाले से खुसूसी तौर पर आपसे मुल्तजी हैं कि माह रमज़ान में पहले रोज़े से लेकर इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ान तक दावत इफ्तार के दस्तरखान सजाए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, बिलखुसूस उन मकामात पर कि जहाँ पर लोगों के पास खाने का एक मौसर इंतज़ाम मौजूद नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास पकाने का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, वहाँ पर दस्तरखान का एहतमाम किया जा रहा है ताकि वो लोग अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करें बवक्त इफ्तार भी, और उसके बाद भी उनके साथ फिर ऐसा सुलह रहमी का मामला हो कि उनको राशन पैकेजेस भी प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करें और उसके बाद फिर वो इबादात और जितने भी मामलात हैं माह रमज़ान में वो तमाम तर काम एहसन अंदाज के साथ कर सकें और उनमें मसरूफ़ अमल हो जाएँ। तो यकीन जानें कि अगर आप एहसास का साथ देते हैं, अमलन अपना किरदार अदा करते हैं, हमारा हाथ अपने हाथ में थाम लेते हैं इस माह रमज़ानुल मुबारक में, और फिर पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह ये कार खैर जारी व सारी रहता है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में हम अपनी खिदमात को पेश करते रहते हैं। तो यकीन जानें कि ये एक बेहतरीन सदका जारिया है, ये एक ऐसा अमल है कि जो इस दुनिया में भी आपको यकीनन इसका कोई ना कोई नेमुल बदल अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाएगा, और दुनिया से चले जाने के बाद भी अल्लाह ताला इसे आपके लिए बेहतरीन तौर पर जारी व सारी फ़रमाएगा। इसका अजर व सवाब आपके नामा आमाल में इसका इंदराज होता रहेगा। एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से पेश करता चलूँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि जो शख्स सदका करता है उसका माल कम नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला उसको बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाता है। और एक और हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करता है तो बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला उसे बेहतरीन खाना अता फ़रमाएगा, उसे जन्नती फल अता फ़रमाएगा। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाता है अल्लाह ताला उसे जन्नती मशरूब अता फ़रमाएगा। जो शख्स अपने मुसलमान भाई को इस हालत में कि जब उसे पहनने के लिए कपड़े की अशद ज़रूरत थी, अगर वो उसे कपड़ा मुहैया करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत का सब्ज़ लिबास अता फ़रमाएगा। बेशक खुदावंद करीम अपने बंदों को बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाने पर कादिर है। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये सदाए एहसास बुलंद की जा रही है, बुलंद होती रहेगी। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के सीनियर और इंतहाई वाजिबुल एहतराम तज़्ज़ियाकार और हमारे इंतहाई हमा जहत शख्सियत के आमिल साथी जनाब फ़वाद बेग साहब। फ़वाद बेग अस्सलाम वालेकुम। हस्ब साबिक आज भी आपकी तशरीफ़ आवरी पर हम मशकूर व ममनून हैं। और क्या कहेंगे इस वक्त कि जब माह रमज़ान हमसे इंतहाई करीब तर हो चला है और हमारी तमाम तर तवानाइयाँ इस हवाले से हम बरूए कार ला रहे हैं, हमारी कोशिशों में तेज़ी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चाह रहे हैं कि अब जिस तरह से हमारे नाजरीन हमारी सदा पर लब्बैक कहते जा रहे हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके डोनेशंस बड़ी तक़वियत देते हैं, रोज़ाना ट्रांसमिशन के दौरान ही आपके डोनेशंस हमें पहुंचते हैं, तो इससे बड़ी तक़वियत मिलती है और हमें इस बात का एहसास होता है कि ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ जारी सारी है। क्या कहेंगे इस तमाम मरहले में, और माह रमज़ान की आमद है, इस हवाले से बिलखुसूस
क्या तरगीब पेश करना सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर बुलाया और जाहिर सी बात है कि हम एहसास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और तमाम नाजरीन, तमाम डोनर हजरात, उनके लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस है। हर साल इस तरीके से नहीं होता था, हमने फॉर्मेट इस दफ़ा चेंज किया। हम खुद जो एहसास में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं ऑपरेशंस में, हम खुद आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं इस वक्त। आप हमसे जो भी सवाल करना चाहें, जो भी मामलात पूछना चाहें एहसास के ऑपरेशंस के हवाले से, प्रोग्राम्स की, प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन के हवाले से, जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। और फिर हम भी वो और बातें आपको बताएंगे जो हम ग्राउंड पे जाके देखते हैं। हम वो हालात भी आपको बताएंगे, वो जज्बात भी आपको सुनाएंगे, वो एहसासात भी आप तक पहुंचाएंगे कि जो हम देख कर आए हैं, जो सुन कर आए हैं, जो अपनी आंखों से हमने देखा है और एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को। जी जी जी। तो इस वजह से अब यहाँ पे मौजूद होना, और फिर हमें जो फीडबैक कॉल्स पर मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त तो हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे भी कॉल्स आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कुछ डोनर्स हजरात यहाँ पे भी कॉल्स कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम्स में भी। लेकिन लाइव प्रोग्राम के बाद जब ये प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट होता है, उस दौरान भी जो हजरात इसको देख रहे हैं, और पूरी दुनिया में, सिर्फ यूएसए कनाडा में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हम हमारे जो है देख रहे हैं डोनर हजरात, वो हमारा प्रोग्राम देख के जो है फ़ौरन कॉल्स कर रहे हैं। और ये जो पिछले एक हफ्ते से जो कॉल्स का तांता बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो रेगुलर कॉल्स आ रही हैं हमारे पास, वो इस बात की गम्माज़ी है कि जनाब ये बातें हमारी तवज्जो से सुन रहे हैं और लब्बैक कह रहे हैं। हमारी बातों को इनको कुछ ना कुछ यकीन आ रहा है और वो तवज्जो दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि जनाब वाकई में एहसास को ये अच्छा काम कर रहा है और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात आ रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अब रमज़ान तो बस शुरू होने वाला है, 2 दिन रह गए हैं, रमज़ान इंशाल्लाह ताला शुरू हुआ चाहता है। तो मैं ये बात ज़रूर कह दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टारगेट सेट किए थे अपने रमज़ान के राशन पैकेजेस के हवाले से, और फिर उसके बाद इफ्तार के हवाले से जो हम दस्तरखान लगाएंगे पूरे पाकिस्तान में, वो टारगेट्स हम लोग अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अब और आगे की सोच रहे हैं, जितना डोनेशंस हमारे पास आएंगे, जितना लोग हमारी जो है हमें कॉल्स करके हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम उतने ही वो अपने जो दायरा-कार है, जो खिदमत का, वो वसी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉसिबल हैं जब डोनर्स हम पर एतमाद करते हैं और हमें कॉल्स करके हमें डोनेशंस वगैरह देते हैं। बिल्कुल आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस होती हैं। हमें यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमें लगता है कि जैसे हमारी सारी जो मेहनत है, जो हम इस वक्त रात के इस पहर यहाँ पे मौजूद हैं लाइव प्रोग्राम में, पूरे दिन ऑपरेशंस में काम कर लेने के बाद, क्योंकि रमज़ान है तो हमें काम डबल करना पड़ रहा है, दिन में भी रात में भी, तो सारे काम निपटाने के बाद रात के इस पहर भी हम आपके सामने जब मौजूद होते हैं तो ये सारी थकन हमारी उतर जाती है जब कॉल्स आती हैं कि जनाब हमने टेलीथॉन देखी थी और हमें जो ना हमारा दिल चाह रहा है कि इतना डोनेशन दे दें, इतना डोनेशन दे दें, इस मद में दे दें। तो यकीन करें सारी थकन उतर जाती है। जब हम सुनते हैं कि जनाब लाइव नहीं देख पाए थे, हमने रिपीट में देखा था, हम लाइव कॉल नहीं कर सके, लेकिन अभी हम देना चाहते हैं डोनेशन। और फिर लोग ऐसे, ये अच्छी बात है जो हम 2-3 प्रोग्राम से कर रहे थे कि हमने ये कहा कि जो पैकेजेस हमने डिफाइन किए हुए कि जनाब $75 में आप जो है अफ्तार का जो है राशन जो है, सॉरी, राशन पैक्स जो है दे सकते हैं आप। तो जितने पैकेजेस आपके पास सामने आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही अमाउंट आप दें। आपसे जितना हो सकता है $50, $100, $150, जितने $, $10, $20 भी अगर आप दे सकते हैं, आप कॉल करें, आप डोनेट करें। और वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने नोट की है, हमारी कॉल्स में हमने अपने डेटा में चेक किए कि वो चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो हो रही है। लोग $100 भी दे रहे हैं, $50 भी दे रहे हैं। कोई एक हमें ऐसा डोनेशन आया कि जो मस्जिद के लिए जी $100, क्योंकि मस्जिद का हमारे पास मस्जिद का जो पैकेज है वो तकरीबन $9,500 है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2-3 कॉल्स ऐसी आई हैं पिछले दिनों में। कल भी हमारे पास एक कॉल ऐसी आई कि वो मस्जिद के लिए 9,500 जेब से नहीं निकाल सकते थे, शायद जो जितनी उनकी इस्तिताअत हो, जो उनके पास बचत हो, जो भी हो, उन्होंने $, जो 9,500 था उसको नहीं कंसीडर किया। उन्होंने ये कंसीडर किया कि इस नेकी के काम में मेरा कितना हिस्सा शामिल होता है। एक ईंट शायद मेरे नाम की लग जाए, शायद वो एक जो दरी बिछेगी, जो एक सफ बिछेगी, वो शायद मेरे नाम की वहां बिछ जाए। उन्होंने $100 दिए। तो अब यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। और हम लोगों की जो हमारी जो अपील है, और जाहिर सी बात है ये तो अभी 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम,
हमारी जो अपील है उसके ऊपर 24 घंटे लब्बैक कह रहे हैं, 24 घंटे हमें इसका फीडबैक मिल रहा होता है। बिल्कुल तो ये देखकर और ज़्यादा खुशी होती है। और आप इसी तरह ताउन करते रहिए, हम लोग यहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला। जहाँ जहाँ तक हो सकेगा खिदमत का दायरा कार बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या बात। और किसी भी मद में आप डोनेशंस देना चाहें इंशाअल्लाह ताला हम लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं। ठीक है, अमेरिका में वैसे लोग आपको नहीं मिल सकते होंगे जिनको आप ज़कात दे सकें, कनाडा में नहीं मिलते हों, शायद आपको ना मिलते हों। तो जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे हैंडपम्प नहीं लगा सकते आप, वहाँ पे मसाजिद की तामीर शायद आप ना कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में इस वक्त कि हमारे पास सारा होमवर्क रेडी है, हमारे पास सारी लिस्टें मौजूद हैं कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और हम वैसे भी सर्वे करते रहते हैं। तो कॉल्स कीजिए, डोनेशंस दीजिए, हम ये खिदमत इंशाअल्लाह ताला मुल्क के कोने कोने में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत हो पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह फवाद बेग साहब बहुत अच्छे अंदाज के साथ इस हवाले से आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि एहसास की क्या क्या खिदमात के गोशे हैं, क्या क्या हमारे आइंदा के लाए अमल हैं कि, और यकीन जाने कि ये वो तमाम काम हैं कि जो इस वक्त भी जारी व सारी हैं। और नाज़रीन गिरामी कदर ये रिवायत के अल्फाज हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद का क़याम अमल में लाता है, ख्वाह वो मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, मस्जिद का क़याम अमल में लाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ हशर क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत में एक महल का ऐलान फरमाएगा। जन्नत में यानी उसे उसका बदल अता फरमाएगा। और नाज़रीन गिरामी क़दर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जा बजाए इस हवाले से हमें इरशादात मिलते हैं, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कि नमाज़ पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो और अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करते रहो। और कर्ज़ हसना के हवाले से मज़ीद ताक़ीद हमें मिलती है, मंज़लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम, कि कौन है तुम में से ऐसा कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे कि फिर अल्लाह ताला उसके लिए इसके बदल को, इसके बदले को अल्लाह ताला बढ़ाता चला जाए और फिर उस पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला उसे बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाने पर कादिर है। आया मुबारका का मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश किया है। तो नाज़रीन गिरामी क़दर बात यह है कि जो शख्स अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करता है, अल्लाह की राह में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, वो दर हकीकत आखिरत का सौदा कर रहा है। वो आखिरत के लिए यूँ कह लीजिए कि मुतमईन हो जाए अगर अल्लाह ताला की रहमत पर वो कामिल यकीन रखता है और उसे इस बात का यकीन है कि अल्लाह उसे नेमुल बदल अता फ़रमाने पर कादिर है। यकीनन हर मुसलमान कलमा गो इस हवाले से अपना ईमान, अपना यकीन रखता है उस ज़ात बारी ताला पर कि वो दुनिया व आखिरत में बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाने पर कादिर है। कहते हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। नाज़रीन गिरामी क़दर यहाँ हम अगर अल्लाह के बंदों के साथ भलाई का काम कर रहे हैं तो न सिर्फ ये नहीं कि आपको बाद विसाल इस दुनिया से चले जाने के बाद ही इसका बदला मिलेगा, बल्कि आने वाले वक्त में कि जब आप किसी ऐसी उम्र को पहुँचते हैं, किसी ऐसे मकाम पर पहुँचते हैं ज़िंदगी के कि जहाँ पर आपको भलाई की ज़रूरत हो, जहाँ आपको ज़रूरत हो कि आपकी अशोई का एहतमाम किया जाए। ज़ाहिर है बात यह है कि कौन किसी को इतना याद रखता है, कौन किसी के लिए इतना करता है कि जब आप अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं कि जो कमज़ोरी वाली हालत कहलाती है, या जब आप इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद कितने साल कोई आपकी मरकत को और आपको याद रखेगा। यकीनन ये सारे काम एक वक्त में आता है कि मौकूफ़ हो जाते हैं, फिर जारी क्या होता है, फिर रहता क्या है, आपके आमाल साले, आपके दिए हुए सदक़ात जारिया, वो आपका किया गया अमल वो हमेशा कायम रहता है, वो जारी व सारी रहता है और उसका बदल अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाता है उस उखरवी ज़िंदगी में कि जहाँ आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान ज़ीशान है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को सदका पेश करता है, अभी उसका सदका उसके मुसलमान भाई के हाथ में पहुँचता भी नहीं है कि अल्लाह ताला उस सदक़े को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा लेता है। सदक़ात की बड़ी फ़जीलत है, बड़ी अहमियत है और इतनी फ़जीलतें बयान हुई हैं कि अगर मैं आपसे अपना ज़ाती मुताल्ला अगर मैं आपसे उसका एक हिस्सा अगर बयान करना चाहूँ तो ऐसी अहादीस कि जो सदक़े की फ़जीलत के हवाले से बयान की गई हैं और एक ही हदीस के जिसमें हुज़ूर ने ये फ़रमाया कि सदका करने से मोमिन का माल कम नहीं होता बढ़ता है। तो इस हदीस के रावी कई सहाबी रसूल
मैंने पढ़े कि जिन्होंने इस हदीस को रिवायत किया, यानी इस कदर मुसद्दिक़ा हदीस है। तो नाज़रीन गिरामी कदर एक मुसलमान को इस हवाले से बहुत मुतमईन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर उसे साहिब इस्तिताअत बनाया है, उसे इतना अता फ़रमाया हुआ है कि वो जब जो जी चाहता है, जिस तरह चाहता है, अपने आप पर, अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करता है, और अल्लाह ताला ने उसे माली तौर पर तंगदस्त नहीं रखा हुआ, तो यकीन जाने कि यह आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन साथ ही आप पर अल्लाह ने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी रखी हुई है, आप पर यह ज़िम्मेदारी डाली गई है कि आपने मुआशरे के उस तबके का भी ख्याल करना है कि जो इस वक्त बहुत सी महरूमियाँ अपनी ज़िंदगी में देख रहा है। ऐसा तबका कि जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है और अल्लाह से नमाज़ें, यूँ कह लीजिए कि वो नमाज अदा कर रहा है, अल्लाह के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी के सजदे बजा ला रहा है और सरबसुजूद होकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, ये सफ़ेद पोशी का जो भरम अब तक कायम रहा, मौला इस भरम को तू ही कायम रखने वाला है, तू इस भरम को कायम रख, तू मेरा पर्दा किसी के सामने चाक ना फरमा, कोई मेरी मजबूरियों और परेशानियों से आगाह ना हो जाए, बल्कि मेरे मौला जिस तरह से मैं अपने मुश्किल हालात में गुज़र बसर कर रहा हूँ, या अल्लाह इसी तरह मेरा गुज़र बसर होता रहे और मेरी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रहे। नाज़रीन मोहतरम, ये ऐसा मुश्किल दौर है, ऐसा तकलीफ़ और पुराशूब दौर है कि इस वक्त हम ये देखते हैं कि मुआशरे का वो तबका कि जो बज़ाहिर हमें मुतवस्सत तबके की हैसियत से नज़र आता है, यानी कि अच्छी अर्निंग करने वाले लोग बज़ाहिर 70-80 हज़ार भी कमा रहे हैं जो लोग, हमने ये देखा है कि अगर उन्हें भी कहीं ऐसा कोई मौका अवेल करना हो जहां उनकी किसी हवाले से मदद की जा रही हो, तो लोग मना नहीं करते बल्कि उस मदद को अवेल कर लेते हैं, उस मदद को ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी अर्निंग के बावजूद भी हमारे यहाँ, मैं शहरी इलाकों की बिलखुसूस बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोगों के लिए बिलखुसूस अब क्योंकि एक ऐसा शख्स के जो किराए के मकान में रहता है, एक ऐसा शख्स के जिसके घर में बूढ़े वालिदैन मौजूद हैं, एक ऐसा शख्स के घर में बीवी बच्चे मौजूद हैं, और वो यकीनन उन सब की ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पर लिए हुए है, और रोज़ाना वो सुबह जब घर से निकलता है तो वो उसे यकीनन ये शेर याद आता होगा कि मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो नाज़रीन गिरामी कदर, ये ज़िम्मेदारियों का पहाड़ एक आम आदमी पर सारी ज़िंदगी लदा रहता है। इस वक्त मेरे पास एक अनाउंसमेंट है यहाँ करने के लिए। मिसेस जन्नत गफ़ार साहिबा ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है, $200 पेश किए हैं आपने फॉर रमज़ान राशन पैक। माशाल्लाह, मरहबा, बहुत शुक्रिया इस डोनेशन को पेश करने के लिए। अल्लाह ताला कितना आपसे खुश होगा, उसके महबूब करीम कितनी आप पर चश्म करम फरमाएंगे, यकीनन हम इसका अहाता और अंदाज़ा नहीं पेश कर सकते आपके सामने। मिसेस शहनाज मिर्ज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया अमेरिका से, और $750 आपने पेश किए हैं माशाल्लाह लार्ज हैंड पम्प के लिए। और देखिए माशाल्लाह, इस हवाले से बिलखुसूस इस वक्त जब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं तो यही आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करना हमारे पेश नज़र है, और साथ ही पानी के हैंड पम्प की तनसीब के लिए एक बड़े हैंड पम्प का आपने ऐलान किया। अल्लाह ताला आप दोनों डोनर्स को अपना खुसूसी फजल करम फरमाए। आने वाला रमज़ान पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और आपके लिए, आपके घर वालों के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। और जो कुछ आप पेश कर रहे हैं, आपसे यही दरख्वास्त है कि ये सिलसिला भी थम ना जाए। अभी माह रमज़ान की आमद है, और रमज़ान में जब हम एक बहुत बड़ा कॉज अपना लेकर चल रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत करने जा रहे हैं, तो हमें इन डोनेशंस की ज़रूरत हर लम्हा है। और जब ये काम बहुत अच्छे अंदाज से हो रहे होंगे, इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए हमें आपके डोनेशंस हम वक्त दरकार होंगे। फवाद भाई, क्या कहेंगे? ये डोनेशंस जिस तरह से हमें मौसूल हो रहे हैं, यकीनन ये खुश आइंद है। अभी प्रोग्राम का आगाज़ ही का मैं समझता हूँ कि मरहला है, इतना प्रोग्राम भी हमने अभी तक नहीं आगे बढ़ाया कि हमें माशाल्लाह 2 डोनेशंस भी आ गए हैं। और क्या कहेंगे, इस जज्बे को कैसे सलाम पेश करेंगे आप देखने वालों के कि जो खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए एहसास के साथ आगे बढ़कर किरदार अदा कर रहे हैं? जी, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके डोनेशंस का, और आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों को यहाँ पे कितनी खुशी होती है। हम लोग जो एहसास में काम कर रहे हैं इस वक्त मैनेजमेंट में, और एहसास के ऑपरेशंस की वजह से, हमें सर्विस की वजह से जब हमें उन इलाकों में जाना होता है,
तो आपके डोनेशन से जो जो काम हम कर रहे होते हैं, जिन लोगों की खिदमत हम कर रहे होते हैं, यकीन करें उनकी खुशियां देखकर, उनके मुस्कुराते चेहरे देख के, उनकी दुआएं सुन के हमें इतनी खुशी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर वही खुशी हमें आपके लिए भी होती है कि माशाल्लाह किसने इस हैंडपंप के लिए, किसने इस लार्ज पंप के लिए, किसने इस मस्जिद के लिए डोनेशंस दिए थे। माशाल्लाह ये दुआएं किस तरीके से वहां तक पहुंच रही होंगी, किस तरीके से अल्लाह ताला उनके काम आसान कर रहा होगा, बलाएं टाल रहा होगा, उम्रों में इजाफा कर रहा होगा, जो भी मामलात होंगे। यकीन करें वो सारी खुशी जो हम वहाँ देख कर आते हैं, वो सारी खुशी हमें आपके लिए महसूस होती है, ख़ास तौर पर कि आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। हम तो सिर्फ एक ब्रिज बिटवीन यू एंड द डिजर्विंग पीपल देयर, हम सिर्फ एक ब्रिज हैं, हम सिर्फ एक पुल हैं जो आपको रास्ता दे रहे हैं कि आप वहां से डोनेशंस दें तो वो सही जगह इस्तेमाल हो जाए। ये सारे डोनेशंस, इस सब का अजर सवाब, इस सब के जो मामलात हैं वो जो अल्लाह ताला जानता है वो आप तक ही जाएंगे। हम सिर्फ खिदमत का एक ज़रिया मौजूद है बीच में, और अल्लाह ताला आपकी वजह से शायद हमारी भी खिदमत कबूल कर रहा हो और उन लोगों की दुआएं कबूल कर रहा हो, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। बहुत खुशी का बात होता है जब कॉल्स प्रोग्राम में भी आ रही होती हैं, आप जब अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, बहुत खुशी का बात होता है। बहुत खुशी होती है हम लोगों को कि लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनको पता है कि कितनी शिद्दत से हम अपील कर रहे हैं कि जनाब बहुत ज़रूरत है, आप हाथ नहीं रुकिएगा, आप डोनेशंस देना नहीं रुकिएगा, आप कॉल्स करते रहें, जितना आपके साथ आपसे हो सकता है वो आप डोनेशन दें। तो यकीन करें बहुत खुशी होती है। ये सब बयान करते हुए भी जो है अजीब सा लग रहा होता है कि हम बयान कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जितनी खुशी हमें हो रही है। उन लोगों का दुख और वो तकलीफें जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो यहाँ खड़े होकर जस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मैसेज उन लोगों का आप तक कन्वे हो सके या वो कैफियत हम बयान कर सकें। तो फवाद भाई मज़ीद इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे कि पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब का मरहला अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही जारी रहता है, और अभी इस हवाले से क्या आप कहेंगे, माह रमज़ान में क्या प्रोसेस है, कितना आगे बढ़ेगा? बस हम यही बता रहे थे, कल भी हमने कुछ डिस्कस किया था, मस्जिद के हवाले से भी डिस्कस किया था हमने कि हम जैसे सारा साल जो है पानी के जो हैंड पंप्स लगा रहे हैं, मसाजिद बना रहे हैं या दूसरे दीगर काम कर रहे हैं, तो जैसे सारा साल काम कर रहे हैं वैसे ही रमज़ानों में भी हम काम कर रहे हैं। हमने ये काम अपने रोके नहीं है कि जनाब इस दफ़ा हम बस अफ्तार करवा रहे हैं या अफ्तार राशंस, ये रमज़ान राशंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं जनाब, हमने अपने जो पूरे साल के काम है वो रोके नहीं है, बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी आ जाती है। कल भी हम इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इन कामों में मज़ीद हम तेज़ी लेकर आते हैं कि मसाजिद जो हम तामीर करवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द तामीर हो, मुकम्मल हो, ताकि वहाँ इबादत कर सकें लोग, वहाँ पे तरावी पढ़ सकें, वहाँ पे नमाजें पढ़ सकें, कुरान शरीफ पढ़ सकें, वहाँ फिर ईदैन की नमाजें हो, ईद उल फितर की नमाज हो, तो ये सारा मामला जो है और स्पीड पकड़ जाता है जैसे जैसे रमज़ान आते हैं। फिर पानी की वजह, जो हैंडपम्प का आपने जिक्र किया, हैंडपम्प के सिलसिले में भी ऐसा ही है। हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले पहले जितनी स्पीड लगा सकते हैं, जितना तेज़ी से हम काम कर सकते हैं वो तेज़ी दिखाएं, और हैंडपम्प्स वगैरह जहाँ जहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं हम वो करें। और रमज़ान में भी ये काम तेज़ी से चल रहा होता है ताकि वो लोग जो पानी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं अपने घरों में, अपने गाँव में, उन इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, उन तक ये नेमत पहुँच सके, तो वो उनकी अफ्तारी, उनकी सहरी, वो सब आसान हो, उनके वज़ू करना आसान हो, ये सारे मामलात उनके लिए मज़ीद आसान हो, उनको किसी चीज़ की मुश्किलात ना हो। तो जैसे जैसे रमज़ान आते रहते हैं हमारे सारे ही काम तकरीबन मज़ीद जो है तेज़ हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है सारे काम जल्दी जल्दी निपटाएं, और कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान भी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। जैसे आप लोग डोनेशंस दे रहे होते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा है कि हर कोई बढ़ चढ़ कर जो है ना खिदमत करने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो डोनर्स नजर आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दे रहे होते हैं, तो उस डोनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल में लेकर आएँ, और रमज़ानों में अगर इस्तेमाल में लेकर आ जाएं हम तो क्या ही बात है कि हर नेकी का बदला 70 गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, तो ये भी चीज़ें हम लोग, जाहिर सी बात है हम खुद मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी नज़रों में होती हैं कि जनाब हमने क्या क्या काम करने और किस स्पीड से करने, कब कोशिश करके मुकम्मल कर लेनी है ये चीज़ें। तो हमारी भी कोशिश है कि रमज़ान में काम रुके ना,
बल्कि मजीद तेजी से हो, क्या बात। ताकि हम भी ये नेकियां समेट सकें, हम भी ये दुआएं ले सकें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात फवाद भाई ने की। और साथ ही नाज़रीन गिरामी, कदर खुशी के ये लम्हात, मुसर्रत के ये लम्हात मज़ीद दो चंद हो जाते हैं और हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट हो जाता है और हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है जब बिल्कुल इस वक्त जब मैं ये ऐलान करने जा रहा हूँ कि हमें एक और डोनेशन मौसूल हुआ है और अमेरिका से हमें मुदस्सिर अली साहब ने ज्वाइन किया है। हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। मुदस्सिर साहब ने $600 पेश किए हैं फॉर रमज़ान राशन पैकेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। हमारा पूरा इदारा एहसास के बानियान से लेकर टीम का एक एक मेंबर और जितने इस वक्त अहबाब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सब आपके तहे दिल से मशकूर हैं और लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस तौर पर आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में बेशुमार ऐसी अहादीस मौजूद हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया है कि लोगों को खाना खिलाओ, लोगों पर खाना खिलाने के लिए ख़र्च करो, लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करो। और जा बजा ऐसे इरशादात हैं कि हुज़ूर ने खाना खिलाने की फ़जीलत बयान फरमाई है। और किसी भी हवाले से, बल्कि हम तो ये देखते हैं कि न सिर्फ अहद नबवी बल्कि अहद नबवी के बाद औलिया कामलीन का भी बिलखुसूस ये तरीक़ रहा, बर सग़ीर पाक व हिंद में बिलखुसूस, कि जब उनकी खानकाह पर कोई आ जाए और वो इस्लाह आमाल के लिए आए या इसलिए आए कि उसके क़ल्ब पर उन शयूख़ की नज़र ख़ास हो, उनकी चश्म करम हो, तो पहले आने वाले की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जाता है। यानी आप ये देखें, हमारी किसी भी बड़ी खानकाह, बड़ी किसी भी दरगाह पर आप बर सग़ीर में ख़ास तौर पर अगर जाएँ, हुज़ूर सुल्तानुल हिंद की बारगाह हो या हज़रत बाबा फ़रीद की बारगाह हो, 24 घंटे लंगर का एक अहतमाम जारी व सारी रहता है। लोग आते हैं, खल्क़ खुदा मुस्तफ़ीद होती है। तो बात यह है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी, इंतहाई अहम चीज़ यही है कि सबसे पहले इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जा सके, उस ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरा करने का कोई ख़ास एहतमाम किया जा सके। और बात यह है कि जिस तरह हमारे वो डोनर्स हज़रात के जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं और दीगर ममालिक में हैं, हमें देखा करते हैं और बिलखुसूस हमें वहाँ से जो स्पेशली डोनेशंस मिला करते हैं उन ज़रूरतमंद अहबाब के लिए। बात यह है कि ये उन्हीं ममालिक से अहबाब इस ज़रूरत को शदीद तौर पर महसूस क्यों करते हैं, उसकी वजह यह है कि ऑन द ग्राउंड जाकर हमारे यहाँ हर शख्स अपनी खदमात को सरअंजाम नहीं दे सकता है। हर शख्स अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में इस कदर मसरूफ़ है। बहुत से हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई बहन हैं कि जो बाहर ममालिक में जाकर इस वक्त क़याम पज़ीर हैं अपनी ख़ानदानी किफ़ालत के लिए और दीगर मामलात के लिए, आप सब बेहतर जानते हैं। और बात यह है कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में रहने वाले भी, जो लोग 9 से 5 नौकरी कर रहे हैं या इससे ज़ायद वक्त को लगा रहे हैं, सारा दिन मसरूफ़ हैं अपने अपने कामों में। तो एक आम शख्स अपनी नौकरी के बाद, कारोबार में वक्त देने के बाद, वो यूँ कह लीजिए कि शाम तक, रात तक वो इस काबिल नहीं होता है कि फिर वो खिदमत खल्क़ के कामों के लिए ऑन द ग्राउंड जाकर अपनी अमली खदमात पेश करे। फिर वो ये चाहता है कि मुझे आराम मुयस्सर हो, मैं अपने अहलो अयाल के साथ आराम करूं। हाँ, अगर मैं खिदमत खल्क़ करने के काबिल हूँ, अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, तो फिर मैं किसी ऐसे इदारे का इंतखाब क्यों ना करूं कि जिसके ज़रिए मेरा दिया हुआ माल एहसन अंदाज से उन लोगों तक पहुँचे कि जो इसके मुस्तहिक़ हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास का ये प्लेटफॉर्म यकीनन आप जैसे ही अहबाब के जो मुखय्यर हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है। और हम जिस तरह फवाद बेग भाई ने भी कहा कि हम एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, हमेशा आपके हाथों से डोनेशन लेकर उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो आपकी मदद के मुस्तहिक़ हैं और मुतमन्नी है इस बात के कि आपकी दी हुई रकूमात उन लोगों तक पहुँचें। एहसास का ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बाएतमाद इदारा है, एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है कि जहाँ पर हर हवाले से एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है और हमारे मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम आपके सामने राशन पैकेजेस की फ़रामी के लिए दरख्वास्त गुज़ार हैं और आपका उस पर लब्बैक कहना, मैं समझता हूँ कि आपको हम जिस कदर सलाम अक़ीदत पेश करें वो कम है। और इसके अलावा दावत इफ्तार का एहतमाम करवाने जा रहा है एहसास फाउंडेशन। फिर उसके अलावा मसाजिद की तामीर का अमल है कि जो इस वक्त भी जारी है और हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है कि
मसाजिद की तामीर का क़याम जहाँ नज़दीक तर है, मुकम्मल होने वाला है, जल्द अज़ जल्द उसे मुकम्मल किया जाए ताकि लोग माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अफरादी क़ुव्वत इकट्ठी हो और वहाँ पर सरबा सुजूद होकर अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएँ, लोग इबादत करें और उस इबादत की हलावत को महसूस करें और दुआएँ करें। और जब वो दुआएँ करें तो एहसास के सिदारे को आपको अपनी दुआओं में शामिल रखें। और कहीं ना कहीं एहसास के बानियान इस बात के शदीद ख्वाह हैं कि आप आगे बढ़कर इस वक्त अपना किरदार उन लोगों के लिए पानी के हैंड पंप्स की तनसीब की सूरत में भी ज़रूर अदा करें, क्योंकि इस वक्त ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि जो जिनकी फ़जीलतें कुरान और हदीस की रोशनी में भी जहाँ बेशुमार बयान की गई हैं, वहीं आप जानते हैं कि ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को अपने रोज़ो शब गुजारने के लिए दरकार हुआ करती हैं। पानी पीना, यकीनन पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। पानी का हैंड पंप अगर इसकी तनसीब हो जाती है, असर हाजिर का जदीद कुआँ भी हम इसे कहते हैं, तो अगर आप इसका अमल इस कार खैर में अपना हिस्सा और तोशा शामिल करते हैं, इस अमल को पूरा करवाते हैं, तो यकीन जानें कि ये बहुत बड़ा अजर है इसका। अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में इससे सदका जारिया के तौर पर आपके लिए जारी व सारी फरमाएगा। और फिर एहसास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ये ऐलान वाज़े तौर पर कर रहा है, आपको बता रहा है कि हम सालिहा गुज़िश्ता की तरह इस साल भी, और ये ऐलान आपके सामने कर रहे हैं कि हम सादात इकराम के लिए भी खुसूसी तौर पर तोहफ़ाजात का एहतमाम कर रहे हैं। सादात की खिदमत के लिए, सादात के इकराम के लिए और सादात की दुआएं लेने के लिए, उनके लिए रमज़ान के तहाइफ़ और ईद के खुसूसी तहाइफ़ का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे यहाँ हम ये देखा करते हैं कि वो लोग के जो मुस्तहिक हैं, नादार हैं, और गैर सादात की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें तो हम ज़कात पेश कर दिया करते हैं, लेकिन सादात के लिए ज़कात पेश करना यकीनन ममनू है और इस हवाले से हमें मुमानियत की गई है। तो सादात के लिए आपके तोहफ़े बड़ी अहमियत रखते हैं। आपकी वो पेश की गई नज़र, वो खिदमत जो है वो बड़ी काम आएगी इंशाअल्लाह और दुआओं का सबब बनेगी आपके लिए दुनिया व आखिरत में, कि जब आप अल्लाह के रसूल की आल का ख्याल करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उन्हें अपने तोहफ़ों से नवाजेंगे। और यकीन जानें कि हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं कि जहाँ पर इस कदर मजबूर और इस कदर मफलूकुल हाल सादात भी मौजूद हैं कि जब उनकी मदद किसी हवाले से की जाती है तो वो ये बसा औक़ात ज़ाहिर भी नहीं करते हैं कि हम सैयद हैं, हम कबूल नहीं कर सकते। क्योंकि बात यह है कि उस बाप को ज़रा तसव्वुर में लाइए कि जिससे घर में बच्चे भूखे बैठे हों, या जिसकी बीवी मुंतज़िर हो कि खाविंद आएगा तो आज इसकी जेब में पैसे होंगे, आज ये घर का राशन साथ लेता हुआ आएगा। तो बात यह है कि ऐसे लोग कि जो सफ़ेद पोशी की इंतहा पर हैं, ऐसे लोग के जो सतह गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुके हैं, ऐसे लोग के जो कभी इस लायक थे कि उनके उनका गुज़र बसर अच्छा हुआ करता था और वो फिर भी कुछ बेहतर हुआ करते थे, ऐसे बहुत से लोग हैं कि कोरोना पैंडमिक के बाद उनकी कमर टूट गई। बड़े बड़े कारोबार हमने देखे कि बंद हुए और बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े नुकसानात हुए। और जब जहाँ बड़े बड़े लोग इससे इफ़ेक्ट हुए तो वहीं माशरे का वो तबका कि जो बहुत ही यूँ कह लीजिए कि मुतवसत था, बहुत ही यानी कि एवरेज था, बहुत ही यूँ कह लीजिए कि हैंड टू माउथ तबका, दिहाड़ीदार तबका, वो इंतहाई कमज़ोरी की जानिब चला गया। और इस वक्त वही तबका बहुत ज़्यादा आजमाइश का शिकार हमें नज़र आता है और उसी तबके की मदद व मुआवनत के लिए हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। फवाद भाई, इस वक्त मुआशरे के उस तबके के लिए कितना ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी सतह पर सोचे और ये कोशिश करे कि मैं ख़ानदान की किफ़ालत ना कर सकूँ, किसी एक शख्स के लिए इफ्तार का ही एहतमाम कर दिया जाए मेरी जानिब से, कोई छोटा इंतज़ाम, जिस तरह आपने कहा भाई $10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, 100 दे दीजिए, अपनी हैसियत के मुताबिक जो है, जैसा है, जितना है कि बुनियाद पर जितनी खिदमत की जा सके। कितनी ज़रूरत है इस वक्त, हमें बड़े बड़े डोनेशंस भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उन छोटे छोटे अमाउंट्स को भी वेलकम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ अभी जैसे आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आई, मैं सोच रहा हूँ कि बोल ही दूँ, बात ही कर लूँ। हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, कनाडा में, यूएसए में हमें जो देख रहे हैं इस वक्त लाइव या रिपीट टेलीकास्ट भी जो देखेंगे, तो मैं ये सोच रहा था कि उनके लिए तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ ये करेंसी का जो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से आप थोड़ा सा भी अगर डोनेशन देते हैं किसी भी मद में, ये छोड़ दीजिए कि मैं इस मद में दूंगा, पानी की मद में दूंगा, राशन की मद में दूंगा,
किसी भी मद में जब आप डोनेशंस देते हैं तो वो जो आपका 2.5% होता है, जो आपके $100 होते हैं, $50 होते हैं, वो यहाँ पे हजारों में कन्वर्ट हो चुके होते जी। हैं। आपका 2.5% किसी का पूरे महीने का होता है, ज़कात का 100% हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपका जो 2.5% है किसी का पूरा 100% है ऐसे ही, यहाँ पे। ऐसे ही। तो आपके लिए कितना ज़बरदस्त ये मौका होता है, और ख़ासतौर पे ये रमज़ान के महीने में भी स्पेशली, जब हम खुद सोच रहे होते हैं, जब हम सब सोच रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दें, खैरात ज़रूर दें और ज़कात ज़रूर निकालें इसी महीने में, फितराना दें, तो कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन है आप लोगों के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास वो एक्सचेंज रेट का इतना ज़बरदस्त जो है वो आपको जो है मौका मिला हुआ है कि आप $10 भी देते हैं, $20 भी देते हैं, तो वो यहाँ पे किसी के लिए काफ़ी होता है, काम में यूटिलाइज हो जी जाता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद दो चीज़ें होती हैं जनाब। एक तो ये कि एक बहुत मजहबी फैमिली हो, मजहबी बैकग्राउंड हो, तो लोग तरगीब दे रहे होते हैं, तरबियत दे रहे होते हैं कि जनाब ये आपने डोनेशंस देने हैं, आपने ज़कात देनी है, आपने सदका देना है, और ख़ासतौर पे इस महीने में ये काम करने हैं। तो एक तो मजहबी फैमिली जो होती है, जो बड़े बूढ़े जो हमें तरबियत दे रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एक जो ख़ास तौर, मैं ये नहीं कहूँगा कि गैर मजहबी, लेकिन ये कहूँगा जहाँ पे कम थोड़ा सा इस चीज़ का रुझान होता है, उन लोगों के लिए भी मैं बात से करीब नहीं होते, जो ज़्यादा करीब नहीं होते, मैं नहीं कहूँगा करीब नहीं होते या बिल्कुल, जी जी, उन लोगों के लिए भी कितना ज़बरदस्त मौका है। वो सिर्फ ये सोचें कि जो पैसा वो निकाल रहे हैं वो एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला के वादे पर तो यकीन है ना, जी हाँ बेशक। तो क्यों ना आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाइए, $100 दे दीजिए, अल्लाह ताला इसका नेमुल बदल देगा और अच्छा देगा, बेशक बेशक। और फिर अल्लाह ताला के ये भी वादा है, ये भी हमने चीज़ें सुनी यहाँ पे जी कि फवाद भाई, कतई कलामी की माज़रत चाहते हुए एक हमें डोनेशन मौसूल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस अनीला हसन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है USA से, और उन्होंने $240 पेश किए हैं फॉर रमज़ान राशन पैकेज। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये ताउन किया अल्लाह के बंदों के लिए। एहसास फाउंडेशन के साथ मिलकर आपने अमलन अपना किरदार अदा किया। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं, और यकीन जाने कि आपका दिया हुआ ये राशन पैकेज जब मुकम्मल तौर पर तैयार होकर पहुंचेगा उस ख़ानदान तक, कि जिसके पास जब वो राशन पैकेज जब वो ओपन करेंगे तो उसके अंदर आटा होगा, दालें होंगी, चावल, चीनी, पत्ती और दीगर ग़िज़ाई अजनास की वो तमाम चीज़ें कि जो उस ख़ानदान को, कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल होता है, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत इंशाअल्लाह पूरी की जा सकेगी। फवाद भाई क्या कहेंगे, टू बी कंटिन्यू? मैं बस यही बात अर्ज़ करना चाह रहा था कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि कहीं प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट कर दें, किसी और काम में कहीं शेयर्स ले लें, हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें इससे फ़ायदा होगा। अब मार्केट की हालत जो भी हो, फ़ायदा जितना भी हो, कभी नुकसान का भी अंदेशा होता ही है, कहीं ना कहीं तो अंदेशा होता है, कारोबारी क्या जिसमें नुकसान बिल्कुल। लेकिन आप ये सोचें, ये इन्वेस्टमेंट कितनी ज़बरदस्त है कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और फिर मजे की बात, इसका रिटर्न भी आपको तब मिलेगा जब आपको शदीद जरूरत होगी। मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट का फायदा ही क्या जब आपको जरूरत हो और वो ना मिले आपको रिटर्न। तो ये कितनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, जरूरतमंद बंदे, उनकी खिदमत की जाए। कितनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है कि जब आपको जरूरत होगी, खुदा न खास्ता किसी और मामले में भी हो सकती है, जैसे क़यामत के रोज़ जब हम लोग खड़े होंगे, आपको कुछ नेकियों की ज़रूरत होगी, तो अल्लाह ताला शायद वो पूरा कर दे। अल्लाह ताला इसका रिटर्न आपको देगा आपकी सोच से बढ़ के जी, और टाइम पे देगा जब आपको ज़रूरत होगी उसकी। क्या हसीन नुक्ता आपने बयान किया है फवाद भाई। और असल में हम अब एक्सट्रो की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये भी आपकी बात से बात को जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपका शुक्रिया भी अदा कर दूँ, और फिर मैं एक्सट्रो की तरफ जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका एज़ यूजुअल हमारा साथ देने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए, और एहसास के अमली कारनामों पर लबकुशाई करना और इससे लोगों को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करना, इस पर हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं तशरीफ़ लाने पर। नाज़रीन गिरामी कदर, जिस तरह फवाद बेग साहब ने भी कहा कि ये इन्वेस्टमेंट है दुनिया व आखिरत की, बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं, हम और होना भी चाहिए अपने अहलो अयाल के लिए, कि जब हम ये देखते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने अहलो अयाल के लिए अपनी ज़िंदगी में, तो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का भी सहारा लेते हैं। खुदा न खास्ता अगर हम पिक्चर से हट जाते हैं, अगर हम मंज़र से हट जाते हैं, तो फिर हमारे बाद हमारे ख़ानदान की किफ़ालत कौन करेगा। हम इतना भी सोचते हैं, हम बहुत आगे के प्लान्स को लेकर चलते हैं इस चंद साला ज़िंदगी के लिए। तो बात यह है कि हम अपने आप के लिए भी तो कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लें अल्लाह की बारगाह से, कि हम ऐसा कोई सदका जारिया कर जाएं कि जो दुनिया से जाने के बाद हमारे लिए
हमारे लिए नफ़ामंद साबित हो, कि जो हमारे लिए सदका जारिया के तौर पर जारी व सारी रहे, इसके लिए आप कोई ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं एहसास के साथ मिलकर कि जो लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करता हो। मुस्तकिल पैमाने पर आप कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं हमारे कंट्रोल रूम में कॉल करके, हमारे नुमाइंदगान से रब्ता करके। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, प्रोग्राम के दौरान भी, प्रोग्राम के बाद भी हम आपकी कॉल्स को मौसूल कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम में आपकी कॉल्स मौसूल की जाती रही हैं मुसलसल। तो आप कोई भी ऐसा ऐलान कर सकते हैं। आप पानी का हैंडपम्प की तनसीब का ऐलान अगर इस वक्त कर देते हैं तो यकीन जानें कि ये बेहतरीन सदका जारिया है कि जो आपके इस दुनिया में रहते हुए भी आपके लिए और इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया साबित होगा। नाज़रीन गिरामी क़दर, आज की इस एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। बहुत कुछ कहने का अभी भी जी चाहता है और बहुत कुछ आपको इस हवाले से मज़ीद बताने को जी चाहता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होने जा रही है। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।